दोस्तों स्वागत है आपका हमारे आज की नई वीडियो में। दोस्तों आज हम आए हुए हैं एलजी की डुअल इन्वर्टर एसी की लेस कूलिंग की कंप्लेंट पर। यहाँ पर भैया का ये कहना है कि इस एसी से हवा बहुत कम आ रही है। इनका कमरा भी पूरी तरह से ठंडा नहीं हो पा रहा है। तो अगर इस तरह की समस्या आपके साथ भी आए तो सबसे पहले आप ये चेक करें कि ब्लोअर से जो हवा आ रही है वो हमारी प्रॉपर तरीके से आ रही है कि नहीं आ रही, और कहीं हमारा एवोपरेटर बहुत ज़्यादा गंदा तो नहीं है। तो जब हमने भैया से पूछा तो उन्होंने ये बताया कि इस एसी की कभी भी डिसमेंटल करके सर्विस नहीं हुई। 7 से 8 साल हो गए इस एसी को लगे हुए। जब भी होती है तो नॉर्मल जो सर्विस होती है वही होती है। तो सबसे पहले हम यही इसी नतीजे पर पहुँचे हैं कि इस एसी को हमें पूरा डिसमेंटल करके सर्विस ही करना होगा, और उससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि इस एसी में गैस पूरी है और किसी प्रकार की हमें कोई दिक्कत देखने को नहीं मिली है। तो हमने इसके पूरे पार्ट को खोलना शुरू कर दिया है, और ये हमारे सामने अभी आप जो देख रहे हैं ये कूलिंग कॉइल या इसे एवोपरेटर भी कहते हैं। और इधर हमारे जो सहयोगी हैं वो चेचिस से ब्लोअर मोटर और ब्लोअर फैन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर ये ब्लोअर मोटर है और ये ब्लोअर फैन, दोनों चीज़ें ये बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि मोटर के अंदर अगर पानी जाएगा तो हमारी मोटर ख़राब हो सकती है। अब हम इस पे फ़ोम अप्लाई कर रहे हैं, और जैसा कि आपको पता होगा कि मैं पहले यूसी में काम करता था, और यूसी कंपनी का सिर्फ़ और सिर्फ़ एक चीज़ ही अच्छा है, उसका क्लीनिंग फ़ोम। उसके क्लीनिंग फ़ोम की क्वालिटी बहुत अच्छी है, उससे हमारे फिन्स ख़राब भी नहीं होते एसी के, और शाइनिंग भी आ जाती है। तो ये हमें किसी तरह से मिल गया और हम अपनी सर्विस पे इसका उपयोग ज़रूर करते हैं, जबकि हमने यूसी छोड़ दिया है। और उसके छोड़ने का जो सबसे बड़ा कारण ये है कि वो कमीशन बहुत ज़्यादा लेने लग रहा था, और वो कमीशन का बर्डन कस्टमर के ऊपर पड़ रहा था। कंपनी का ये कहना था कि जब भी आप काम करने जाएँ, कोई काम हो चाहे ना हो, कंपनी हमसे 300-400 रुपए कमीशन ले लेती थी, और उसका पैसा हमें कस्टमर से कहीं न कहीं से निकालना पड़ता था। और अगर विज़िटिंग चार्ज पे जॉब हम क्लोज़ करते थे, तब भी जो है कंपनी हमें फ़ोर्स करती थी कि आप विज़िटिंग चार्ज पे जॉब क्लोज़ ना करें, आप कोई न कोई बिल एक्स्ट्रा ज़रूर बनाएँ। तो इस तरह का काम मैं नहीं करता हूँ, तो इसीलिए मैंने उस कंपनी को छोड़ दिया, और मैं अपने सभी जो हमारे फॉलोअर हैं, जो कि कंज्यूमर हैं, कस्टमर हैं, उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी आप यूसी से काम करवाएँ, प्राइवेट काम करवा रहे हैं तो हो सकता है वो आपके भरोसे के बंदे हों, लेकिन अगर आप यूसी से काम करवा रहे हैं तो सारी चीज़ों को बहुत ही बारीकी से चेक करें। नहीं तो हो सकता है कि उनके बंदे भाई अपना पैसा निकालने की वजह से आपको एक्स्ट्रा चार्ज ज़रूर लगाएँ। आप में गैस होगी फिर भी वो कह देंगे, अब तो उनके पास एक नई मशीन आई हुई है जिसको कहते हैं को-पायलट, और वो चोरी करने का बहुत बड़ा तरीका है। वो आपकी मशीन में गैस होगी फिर भी वो बताएगा कि आपकी मशीन में गैस नहीं है। तो इन सब बातों का जो हमारे कंज्यूमर भाई हैं, वो ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि अब ये कंपनी सीधे-सीधे कस्टमर को लूटने और टेक्नीशियन को लूटने के लिए ही मार्केट में उतर चुकी है। जो भी टेक्नीशियन भाई होंगे वो हमारी बातों से अगर सहमत हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ, जिससे कि हमारे जो कंज्यूमर हैं उनको भी ये बातें पता चल पाएँ। तो अभी हम एवोपरेटर की अच्छी तरीके से सर्विस कर रहे हैं, और इसकी हम सर्विस चारों तरफ से, ऊपर से नीचे से, दाएँ से बाएँ से, हर तरफ से करेंगे, और प्रॉपर तरीके से पूरा का पूरा समय लेकर के करेंगे। और जहाँ पर हम अभी सर्विस कर रहे हैं, ये भैया की छत जो है, इन्होंने छत ही नहीं पूरे घर में काफ़ी ज़्यादा हरियाली की व्यवस्था की हुई है। इनके छत पे नीचे हर तरफ पेड़-पौधे लगे हुए हैं, और जहाँ पर अभी हम सर्विस कर रहे हैं, यहाँ पर भी इन्होंने बहुत ही मधुर संगीत भी बजाया हुआ है, जिससे कि काम करने में हमें किसी प्रकार की कोई समस्या और बोरियत महसूस नहीं हो रही है। तो इस तरह के अगर कस्टमर हमें मिल जाए तो हमें काम करने में भी बहुत आसानी होती है और बहुत अच्छा लगता है। इनका पूरा का पूरा सहयोग भी हमें मिला, और अभी हमारी ये ऑपरेटर की सर्विस लगभग कंप्लीट हो चुकी है। तो आप देखते रहिए।
दोस्तों एक बहुत ही छोटी लेकिन महत्वपूर्ण बात है, जब भी आप इस तरह का डिसमेंटल करके सर्विस करें तो सर्विस करने के बाद ये देखिए बूस्ट लगा होता है, ये यहाँ पे लगा होता है, और जब आप इसको खोलें तो लगाने से पहले इसमें थोड़ा सा ग्रीस जरूर भर दें। अगर आप, ये बहुत ही छोटी सी बात है, लेकिन अगर आप इस तरह से काम कर देंगे तो जो ब्लोअर की आवाज़ अगर वो आ रही होगी तो वो नहीं आएगी, और नहीं आ रही होगी तो फ्यूचर में भी जल्दी वो आएगी नहीं, और ये शाफ्ट इसका कटने से बच जाएगा। धन्यवाद। दोस्तों जब भी आप एसी डिसमेंटल करके सर्विस करें या एसी को इंस्टॉल करें तो इंस्टॉल करने के बाद एक थोड़ा सा पानी, लगभग 1 लीटर के आसपास पानी लेकर के बैक कॉइल पे ज़रूर डालें, जिससे कि अगर हमारा लेवल डिस्टर्ब होगा या पानी में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न होगा तो वो हमें पता चल जाएगा और वाटर लीकेज की प्रॉब्लम जो आनी होगी वो नहीं आएगी। और जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण काम है, कभी भी डिसमेंटल करके अगर आप एसी सर्विस कर रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण काम जो है वो ये है, वैक्यूम करना। बहुत से हमारे टेक्नीशियन भाई हैं जो पहले ऐसा करते थे, वो वैक्यूम नहीं करते थे, केवल सेल्फ वैक्यूमिंग जिसको कि फर्जिंग कहते हैं वो करके काम ख़त्म कर देते थे। लेकिन ऐसा बिल्कुल न करें। जब भी आप इस तरह का काम करें तो प्रॉपर तरीके से वैक्यूम मशीन से, न कि कंप्रेसर से, वैक्यूम ज़रूर करें। और मैं ये कस्टमर भाई से भी कहना चाहता हूँ कि अगर कोई बंदा आपके यहाँ काम करने के लिए आ रहा है और वो अगर बिना वैक्यूम किए या कंप्रेसर से अगर वैक्यूम कर रहा है तो उसको आप तुरंत मना कर दें, क्योंकि अब की जो एसियाँ आती हैं वो काफ़ी सेंसिटिव होती हैं। उसमें R410 या R32 गैस है और वो बिना वैक्यूम किए उसकी गैस जल्दी ख़राब हो जाती है। तो इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। विदाउट वैक्यूम आप मशीन में गैस न ही खोलें और न ही खोलने दें। तो यहाँ पर हमारा वैक्यूम भी कंप्लीट हो चुका और हमने लीकेज भी चेक कर लिया है, और अब सिर्फ और सिर्फ हमारे आउटडोर की सर्विसिंग बची हुई है। तो मैं ये भी बताता हूँ कि जब भी अगर आप सर्विस करें तो आउटडोर की अगर पॉसिबल हो सके तो आगे से फ्रंट जाली खोल करके अगर आप सर्विस करते हैं तो क्लीनिंग और अच्छी तरीके से हो जाती है। लेकिन अगर कोई रिस्की लोकेशन है जहाँ कि आप नहीं पहुँच पा सकते हैं तब वो बात अलग हो जाती है। वहाँ पर अगर आप खोल करके सर्विस नहीं भी करेंगे तब भी वो मजबूरी है, कोई और विकल्प हमारे सामने नहीं बचता है। लेकिन यहाँ पर हमारे सामने जगह थी तो हमने आगे से इसको जो है खोल दिया, और खोलने के बाद इसकी भी अच्छी तरीके से, कंडेंसर की अच्छी तरीके से सर्विस कर रहे हैं। और जो हमारे कस्टमर भाई हैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि आपने देखा होगा कि एसियाँ बहुत फटी हैं पिछले सीज़न में, और उनके जो फटने का कारण था वो एक कारण ये भी है कि हमारा आउटडोर का बहुत ज़्यादा गंदा होगा। तो आप लोग टाइम टू टाइम आउटडोर की, भले ही इंडोर की सर्विस ना हो, लेकिन आउटडोर की सर्विस टाइम टू टाइम ज़रूर करवाएं, नहीं तो कोई भी हादसा हो सकता है। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो एक सलाह ये भी थी कि, और टेक्नीशियन भाइयों से एक बात कहना चाहता हूं कि अर्बन जैसी कंपनियों के आगे बढ़ने का जो मुख्य कारण है वो हम ही हैं। जब भी हम कहीं सर्विस करते हैं या कोई काम करते हैं तो हम एज इट इज़ जैसे ही तैसे गंदगी जहाँ की तहाँ छोड़ करके चले आते हैं। लेकिन अर्बन कंपनी अपने टेक्नीशियनों को इस तरह की ट्रेनिंग देती है कि वो जब काम करते हैं तो वो गंदगी नहीं छोड़ते। तो आप लोगों से यही विनती है कि जब भी आप भी काम करें तो आप भी अपना पूरा एफर्ट लगाएं, पूरी ईमानदारी के साथ अच्छे से काम करें, और जहां जो गंदगी हो उसको भी अवश्य साफ़ करें। अगर आप इस तरह से काम करेंगे तो कस्टमर के ऊपर आपका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और कस्टमर आपको दोबारा भी आपसे काम ज़रूर करवाएगा। लेकिन अगर आप उसी तरह से गंदा छोड़ देते हैं, सामान जहाँ के तहाँ छोड़ देते हैं, तो इससे थोड़ा सा गलत प्रभाव पड़ेगा और हो सकता है कि वो किसी और कंपनी से भी काम करवाना शुरू कर दे। तो इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। जैसे कि आप हमारी वीडियो में भी आप देखेंगे कि जहाँ पर भी हमने जिस तरह से भी सर्विस की या जो भी की उसको पूरी तरह से साफ़ किया, और साफ़ करने के बाद उनका जो सामान था, जैसे चौघड़ी है या कोई टूल्स होंगे, वो सारे के सारे जहाँ के तहाँ हमने रख दिए हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने हमारी वीडियो से कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो बनारसी गुरु मनीष चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा काम कंप्लीट हो चुका है और अब हम कस्टमर से ध्यान लेकर के अब अपने दूसरे साइड पे चलते हैं। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद।